गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज हम अपने आईटीआई कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मेमोरी डिस्कस किया था कि मेमोरी के क्या टाइप होते हैं, मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज़ रैम, रोम एंड टाइप ऑफ रैम एंड टाइप ऑफ रोम एंड व्हाट इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी एंड एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी मेमोरी। ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में क्लियर करे थे। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? इसे शॉर्ट में बोलते हैं DBMS, है ना। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। तो DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। अब अगर हम आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास समझें कि टुडे इज आवर इंट्रोडक्शन क्लास, मतलब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को कैसे मैनेज किया जाता है, उसका क्या सिस्टम होता है, ये सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। अगर कोई चीज़ है तो उसका लाभ भी है, अगर कोई चीज़ है तो उसकी हानि भी है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें आज की क्लास में क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं व्हाट इज DBMS, है ना। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो होता क्या है ना। अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर क्या है ना। हम क्यों कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं? अगर हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं करेंगे तो व्हाट इज़ द बेनिफिट एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज, है ना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हमें जानना बहुत ज़रूरी होते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ DBMS। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैंने आपकी जब फर्स्ट क्लास ली थी कंप्यूटर में तो मैंने आपको बताया था कि डेटा क्या होता है ना। डेटा क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? एक रॉ मटेरियल। अगर मैं एक मकान बना रही हूँ और अगर मैं उसमें रॉ मटेरियल देखूँ तो क्या है उसका रॉ मटेरियल? गिट्टी, है ना। मतलब जो एक मकान को बनाने के लिए इसेंशियल चीज़ें हैं वो क्या होता है? रॉ होता है। इसी तरह अगर हमें अपने कंप्यूटर में वर्क करना है तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डेटा एंड व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, है ना। इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा क्या होता है? जब भी हम अपने सिस्टम में वर्क करते हैं तो जो इसका इसेंशियल डेटा होता है वो क्या कहलाता है? हमारा डेटा। अब डेटा बेस अगर समझें, है ना, कि डेटा बेस क्या होता है, तो डेटा बेस क्या होता है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या समूह के विशेष विषय में किसी तथ्य अथवा सूचना को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। जैसे मान लो मैं अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ, है ना। मैंने बोला कि हमारे कॉलेज के ITI के कोपा स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड हमें अपने सिस्टम में मेंटेन करना है। उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? उस स्टूडेंट का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना, फिर उसका फादर नेम, उनके मदर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, है ना, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर। तो ये सब क्या है? डेटा है। क्या है? डेटा है। मतलब एक स्टूडेंट के बारे में जो इसेंशियल जानकारी है वो हमें अपने पास रखना। तो जब हम अपने कंप्यूटर में इन सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या होती है? सेव होती है। जैसे हम सबसे पहले उसको एक्सेल में सेव करते हैं ना, है ना। अब अगर मान लो हम एक नया स्टूडेंट, जैसे मैंने 100 स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाई, अब मुझे एक नया स्टूडेंट उसमें ऐड करना है तो क्या मैं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। मुझे एक स्टूडेंट ने एडमिशन अपना कैंसिल करवा दिया, मुझे उस स्टूडेंट को हटाना है तो क्या मैं हटा सकती हूँ? हटा सकती हूँ, है ना। मुझसे उस स्टूडेंट का फादर नेम गलत मेंशन हो गया है तो मैं उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकती हूँ, है ना। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि डेटाबेस क्या होता है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस, मतलब डेटाबेस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है कि किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी एक जगह के विषय में उसकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो इकट्ठा करना क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मैंने वही जो मैंने आपको बताया कॉलेज का और कॉलेज की डिटेल कि एक स्टूडेंट की मुझे क्या क्या चीज़ें हैं जो इसेंशियल है, जो जिनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होना क्या है? ज़रूरी है ना। फिर क्या है? किसी विशेष कार्य से संबंधित सूचनाओं का व्यवस्थित रूप से एकत्रीकरण करना ही डेटाबेस कहलाता। मतलब अगर हम किसी एक विशेष पर्पस से, मतलब मैं किसी एक विशेष उद्देश्य से किसी चीज़ का डेटा अपने पास इकट्ठा कर रही हूँ, मैं किसी इंसान की या किसी चीज़ की पूरी जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ तो वो क्या कहलाता है? हमारा डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस डेटा फाइल्स का एक ऐसा समूह होता है। अब डेटाबेस क्या होता है? ये तो हो गया डेटा कि मैंने एक स्टूडेंट का ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, दैट इज अ डेटा। अब डेटाबेस क्या होगा? डेटाबेस डेटा फाइल्स का एक समूह होता है। ऐसी बहुत सारी फाइल्स
जैसे बीए फर्स्ट ईयर की अलग है, ITI कोपा की अलग है, ITI इलेक्ट्रीशियन की अलग है, ITI फिटर की अलग है ना। तो इन सारे फाइलों का एक समूह बना लेते हैं जो एकत्रीकृत फाइल सिस्टम की भांति होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा डेटा बेस कहलाता है, ठीक है। तो डेटाबेस डेटा फाइल्स का एक ऐसा समूह होता है जो एकत्रीकृत फाइल सिस्टम की भांति होता है तथा डेटा के डुप्लीकेशन को कम करता है। डेटा का डुप्लीकेशन मीन्स, डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति। क्या होता है, किसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति क्या कहलाता है, डेटा का डुप्लीकेशन। तो हम अपने सिस्टम में जब वर्क करते हैं तो ये गलतियों की जो वो रहती है वो बहुत ही कम रहती है, ठीक है। साथ ही कोई भी वांछित सूचना सरल से एक्सेस करना, ठीक है। जैसे मैं टेलीफोन डायरेक्टरी लूँ तो इसका एक क्या है, एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अगर हम अन्य शब्दों में बात करें कि डेटाबेस क्या है, तो संबंधित डेटा का एक संग्रह होता है। डेटाबेस की परिभाषा में डेटा से हमारा तात्पर्य उन तथ्यों से है जिनका कुछ आशय होता है और जिनका हमें रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब हम अपने डेटाबेस में, हम अपने डेटा में उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, उन्हीं चीज़ों को संग्रहित करेंगे जो मीनिंगफुल है। बेकार की चीज़ों को, मतलब जैसे एक स्टूडेंट की हम जानकारी ले रहे हैं तो हम उसकी पर्सनल डिटेल लेंगे, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब वो क्या पढ़ा है, ITI के पहले उसने क्या किया है, अगर BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है अब उसको MA करना है, तो ये सारी एसेंशियल डिटेल्स हम उसकी क्या करेंगे फिल। लेकिन उसकी जो अदर, जैसे उसकी हॉबी है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ये सब हम उसकी डेटा को इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ। जैसे डेटाबेस एक समान रिकॉर्ड का एक समूह होता है। जैसे किसी फाइल संगठन में किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे डिस्क पर एक कंप्यूटर फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। जैसे जब मैं डेटाबेस है, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की, वो क्या होती है, बिट। बिट के बाइट होती है, क्या होती है, बाइट। अब जो बिट है वो किस फॉर्म में होता है, ऑन ऑफ के फॉर्म में। ऑन ऑफ मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, है ना। फिर बाइट आता है, बाइट क्या होता है, लॉजिकल समूह होता है। बिटों का समूह क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है ना। फिर इसके बाद क्या आती है, फील्ड्स आती है ना, क्या आती हैं, फील्ड आती है। फील्ड क्या होती है, बाइट का लॉजिकल समूह होती है। बिट के सबसे छोटी यूनिट है बिट, जो 0 और 1 समझती है। फिर आई बाइट। बाइट क्या है, बिट का संग्रह। फिर फील्ड क्या है, बाइटों का संग्रह। फिर रिकॉर्ड क्या है, जैसे मैं कुछ उसमें फील्ड बना रही हूँ, है ना, तो उन सब का जो रिकॉर्ड है। फिर डेटाबेस क्या है, एक फाइल होती है, एक समान रिकॉर्ड का समूह जिसमें एक प्रकार का डेटा क्या रहता है, संग्रहित रहता है। तो ये तो हमारा जो लास्ट चीज़ थी वो क्या थी, व्हाट इज डेटाबेस, ये हमने क्लियर किया। फिर क्या है, व्हाट इज DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जो हमारा डेटाबेस है उन सबको एक साथ एकत्रित करके कैसे रखा जाता है, दैट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। और हम उस डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे संग्रहित कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है, DBMS। जैसे कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के निर्माण और रख रखाव के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है ना। जो भी हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर है उसके रख रखाव के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यह कंप्यूटर का एक संगीकृत रिकॉर्ड के रख रखाव की प्रणाली है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य क्या है, रिकॉर्ड या सूचनाओं को संभाल के रखना। मतलब हमारे सिस्टम में जो भी डेटा है उस डेटा को हमें एक साथ संग्रहित करके संभाल के रखना ही इस सॉफ्टवेयर का क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। यह उपयोगकर्ता को एक ऐसा वातावरण, उपयोगकर्ता मतलब यूजर, जैसे मैं अपने सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, यूजर। ये यूजर को एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसके माध्यम से डेटा को संग्रहित करना, उसे प्राप्त करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ DBMS, है ना। DBMS के क्या क्या उदाहरण, मतलब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा हम अपने सिस्टम में डेटा को क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं। जैसे सबने चलाया होगा MS वर्ड, मतलब MS का जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो सबने चलाया। उसमें क्या क्या होता है, MS वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है ना, एक्सेल होता है। उसी तरह उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेस, जो डेटाबेस को, जिसमें डेटाबेस का क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो MS एक्सेस है, इंजीनियर्स है, MySQL है ना। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवांटेज ऑफ DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हमें क्या लाभ है। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या
हानियां हैं, है ना। तो अगर हम लाभ देखें तो क्या है, रिडक्शन इन डेटा रिपीटेशन, मतलब डेटा के पुनरावृत्ति में कमी। इससे क्या लाभ होता है कि हमारा जो डेटा है वो बार बार क्या नहीं होता है, रिपीट नहीं होता। क्या नहीं होता है, रिपीट। डेटा की पुनरावृत्ति में क्या आती है, कमी आती है ना। फिर क्या है, डेटा की स्थिरता, डेटा कंसिस्टेंसी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेटा कंसिस्टेंसी। अब ये कैसे होता है, डेटा के एक ही स्थान पर केंद्रित होने के कारण डेटा की क्या है, स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि उसमें एक ही सूचना के दो मानों की संभावना समाप्त हो जाती है। अगर क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, डेटा की पुनरावृत्ति में कमी, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा। अगर मैंने एक इन्फॉर्मेशन पहले से अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखी और अगर हम दूसरी बार वही इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो वो उसको क्या नहीं करेगा, सेव, वो उसमें क्या बता देगा, एरर बता देगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, इसका जो एडवांटेज वो क्या है, डेटा की साझेदारी। डेटा की साझेदारी मतलब डेटा शेयरिंग। क्या है, डेटा शेयरिंग। अब डेटा शेयरिंग क्या होती है, डेटा की साझेदारी करके एक समय पर अनेक प्रोग्राम और डेटा का हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक टाइम पे हम बहुत सारे प्रोग्रामों का यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक प्रोग्राम को अपना डेटाबेस तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। फिर डेटा की सुरक्षा, डेटाबेस के यूज़ करने से हमारा जो भी डेटा है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। डेटा को अनधिकृत उपयोगकर्ता अवैध परिवर्तन से बचाया जा सकता है, ठीक है। ये थे इसके एडवांटेज। अब मैं अगर इसके डिसएडवांटेज देखूं तो क्या है, डेटाबेस सिस्टम के लिए प्रारंभ में हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। अगर मैं किसी एक डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करें तो उसके पहले सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हार्डवेयर लेना, मतलब हार्डवेयर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर प्रदान करना पड़ेगा, ट्रेनिंग की भी सम्मिलित होगी, मतलब जिसके थ्रू मैं अपना डेटाबेस को मैनेज करा रही हूँ उसको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो इससे क्या होता है, खर्चा बहुत अधिक होता है, ठीक है। दूसरी जो इसकी हानि है वो क्या है, कुछ परिस्थितियां जिनमें डेटाबेस तथा उस पर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन सामान्य हो तथा एक लंबे समय तक यदि उसे परिवर्तित ना करना हो तो डीबीएस का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, डीबीएस के साथ अन्य तत्व जैसे सिक्योरिटी, है ना, कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवरी, इंटीग्रिटी आदि को भी सम्मिलित करना आवश्यक होता है, ठीक है। रिकवरी क्या होता है, अगर हमारा डेटा नष्ट हो जाता है तो हम उसको वापस से कैसे ला सकते हैं, है ना। इंटीग्रिटी क्या होता है, सारे डेटा को एक साथ मिला के कैसे रखा जा सकता है। तो ये सब इसकी हानियां हैं, हमें इसके लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझा कि ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डेटाबेस क्या होता है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस कितने टाइप का हो सकता है। फिर हम उसकी कमांड्स डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपने डेटाबेस में, हमारी एक फाइल पहले से बनी हुई है, हम उसमें कोई एक नया नाम ऐड करना है तो हम कैसे, या कोई एक नई टेबल इंसर्ट करानी है तो हम उसमें कैसे, क्रिएट कमांड या अल्टर कमांड, कुछ कमांडें रहती हैं वो हमें इसके बारे में पढ़नी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।